आज तक पीएचडी का पीरो ब्लॉक में हम बोल रहे हैं कि 10 को नल जल पीएचडी द्वारा चालू नहीं किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती है, उसमें मुखिया जी लोग को कुछ झुनझुना देकर बढ़ा दिया गया। जैसे वेतन कहिए चाहे भाता जो भी कहिए उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारे पंचायत समिति पर किसी का भी नहीं बढ़ा। कहती है कि सोलर लाइट का पेमेंट करो, जो कि आप गांव में घूम के देख सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि 60 गो और सोलर लाइट लगा हुआ गांव में, तो अभी 30 गो जल रहा है, 30 गो फेलुअर है। लोग के नल जल पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। स्मार्ट मीटर जब रिचार्ज हुआ नहीं, नल जल चला नहीं, तो उसमें 75 से 80 हज़ार, किसी यहाँ 1 लाख 10-10 हज़ार एक वार्ड का बिल आया हुआ है। ग्राम सभा से जो योजना पारित करते हैं उसको दबा दिया जाता है, तो नाराजगी तो जाहिर है। वहाँ भी आयोग का पैसा केंद्र से आता है, तो गाइडलाइन आपका होना चाहिए। तो आपके गाइडलाइन को यहाँ कैसे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है? आपके गाइडलाइन को आप पैसा देते तो इसे हिसाब लीजिए ना। सरकार अपने तरफ से एक तो योजना थोप देती है कि इस योजना को आप छोड़िए, इस योजना को कराइए। चूँकि बिहार अभी जो आप पहले 5वां स्थान पर था, अभी 18वें रैंक पर चला गया है। इसका मुआयना कीजिए प्रधानमंत्री। जो गांधी जी का सपना था कि पंचायत मजबूत हो, गांव मजबूत हो, उस परिकल्पना को पता नहीं सरकार के कुछ अधिकारी पाले ऐसा पड़ गए हैं कि वे अपनी अपनी योजनाएं थोप रहे हैं। ग्राम सभा का आज कोई महत्व नहीं है। नज़दीक समय आ गया है, जनप्रतिनिधियों का बहुत समय वो नज़दीक आ गया है, जो आप साबित करके दिखा देंगे कि आप किस तरह चुनाव जीत रहे हैं। 15 अप्रैल को पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज बैठक रखे हैं, तमाम जो है त्रिस्तरीय जितने मुखिया सरपंच समिति और प्रमुख भी हैं, आप लोग जुटे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी प्रखंड के माननीय मुखिया, प्रमुख प्रतिनिधि, उप प्रमुख, सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों का जो संघ है, त्रिस्तरीय पंचायत संघ बिहार राज्य का है, उसके आह्वान पर कार्यक्रम बनाया गया है। कार्यक्रम में है कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो शक्तियाँ दी गई है, सरकार के ही द्वारा दी गई है, वे सारी शक्तियाँ आज पदाधिकारियों की मनमानी से काटा जा रहा है। आज हर प्रखंड में, बिहार के हर प्रखंड में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 15 अप्रैल को पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 17 अप्रैल को हमारे बिहार के सभी जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत का महाजुटान पटना में है। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की समस्या को सुने। बहुत सारे शक्तियां पंचायतों को दी गई हैं। सबसे पहला है, पंचायत का अधिकार इसलिए होता है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मुखिया होता है। आज मुखिया की जो स्थिति है, ग्राम सभा में हम कुछ योजना ग्राम के लोगों से लेते हैं, पोर्टल पर चढ़ाते हैं, तब तक सरकार की कोई योजना आ जाती है कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, ये करना है। आज जो गांधी जी का सपना था कि पंचायत मजबूत हो, गांव मजबूत हो, उस परिकल्पना को पता नहीं सरकार के कुछ अधिकारी पाले ऐसा पड़ गए हैं कि वे अपनी अपनी योजनाएं थोप रहे हैं। ग्राम सभा का आज कोई महत्व नहीं है। हम लोग इस कार्यक्रम को इस माह में इसलिए भी रखे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, पंचायती राज स्थापना दिवस
24 अप्रैल पर वो आ रहे हैं बिहार। हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपना विरोध करते हुए इस संदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप दिल्ली से बोलते हैं कुछ और यहाँ के पदाधिकारी कुछ करते हैं और। आज हर पंचायत में 15 लाख 20 लाख का भुगतान बाकी है बिजली बिल का, उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं। अब समझिए कि 15वीं बीत के कहीं गाइडलाइन में नहीं है कि हमको उससे बिजली का बिल भुगतान करना है। यहाँ हमारे लेखापाल और पंचायत सचिव को दबाव बनाया जा रहा है कि आप बिल को पेमेंट कीजिए। एक तो ऐसा चीज़ जो आप लोग को संज्ञान में होना चाहिए, हम लोग के नल जल पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। स्मार्ट मीटर जब रिचार्ज हुआ नहीं, नल जल चला नहीं, तो उसमें 75 से 80 हज़ार, किसी यहाँ 1 लाख 10-10 हज़ार एक वार्ड का बिल आया हुआ है। उस पर भी प्रेशर है कि उसको जमा कर दीजिए। हम लोग सुधार की बात करते हैं कि भाई बिल यह आया कहाँ से, स्मार्ट मीटर जब चार्ज हम कराए नहीं तो फिर बिल कहाँ से आया। तो ऐसी वैसी जो चीज़ें हैं, मनरेगा का वही हाल है। आज मजदूर काम करके 4 महीना से बैठा हुआ है, कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। 73वां संविधान संशोधन का तो दूरों तक नामो निशान नहीं है। नल जल की वही स्थिति है। हमारे वार्ड सदस्य थे, वार्ड का जो समिति बनाई गई, उनसे छीन करके PhD को दे दिया गया। आज PhD का 3.5 वर्ष हम लोग का हो गया, एक भी नल जल PhD से नहीं चला। वो हमारे वार्ड सदस्य चलाते तो हो सकता था कि कुछ उसमें सुधार होता, वो बंद है। मतलब सारे अधिकारों का कटौती करते हुए सरकारी योजना को चलाना है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये हम सभी जनप्रतिनिधि, सभी मुखिया, सभी लोग, पूरे बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधियों के साथ बैठिए और इस पर चर्चा कीजिए। आज बिहार पूरे देश के पंचायती राज के रैंकिंग में 18वें स्थान पर है। कभी बिहार 5वें और 4थे स्थान पर हुआ करता था। इसमें दोष किसका है? हम लोग चाहते हैं कि विभागीय मंत्री, विभागीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आप समीक्षा कीजिए, अपने पदाधिकारियों का समीक्षा कीजिए और पता चल जाएगा कि कहाँ से इसमें खामियां हो रही हैं। हम लोग इस मुहिम में हैं कि हमारा बिहार पीछे न जाए, हमारा प्रदेश आगे रहे, और आग्रह करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप इसका समीक्षा कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी। अच्छा, आप लोग ग्राम सभा लगाते हैं, कब कब लगाते हैं पंचायतों में? लोगों का क्या शिकायत रहता है ग्राम सभा में? है ना, हम लोग साल में कम से कम 4 आम सभा करते हैं, ये मिनिमम है। 4 सभा हो ही जाता है हम लोग का। आम सभा हम लोग का प्रधान क्या है? देखिए, ग्राम पंचायत क्यों मजबूत है? ग्राम पंचायत मजबूत है कि चूँकि ग्राम की जनता वहाँ आती है और योजना का चयन और योजना का प्राथमिकता आम सभा को करना है। उसमें मुखिया जी और पंचायत समिति सदस्य या प्रमुख जी किसी का कोई योगदान नहीं है। तो जब सरकार का कहना है कि ये जनता की सरकार है, पंचायती राज मतलब जनता की सरकार है, तो उसमें जनता की बात सुनी कहाँ जाती है? ग्राम सभा में जो पोर्टल पर आप देखिए, पोर्टल खोलिए, किसी पंचायत का पोर्टल खोलिए, हम लोग को बजट मिलता है कि चलिए आपके पंचायत का 40 लाख बजट है, 45 लाख बजट है। बजट में हम लोग योजना दिए, टाइड अनटाइड, चलिए वो भी हुआ। हम लोग, जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र द्वारा भी उसमें टाइड अनटाइड मेंटेनेंस जनरल फंड करके डिवाइड कर दिया गया है। तो ठीक है, उसके अनुसार भी हम चढ़ा दिए। तो चढ़ाने के बाद तो योजना होनी चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा का प्रस्ताव है। हमारे पंचायत के लोग चाहते हैं कि नाली बनना चाहिए, कुआं बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, चापाकल लगना चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं, आपको ये करना है। आज सोलर लाइट लग गया, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। आज कितने सोलर लाइट जल रहे हैं, आप लोग भी मीडिया के हैं, आप लोग देखिए। आज हम लोग कंप्लेन करते हैं, फ़ोन नहीं उठता है, टोल फ्री नंबर है, फ़ोन नहीं उठता है। सब लोग उसकी गुणवत्ता की जांच की गई होती तो निश्चित रूप से उसमें भी पता चल जाता कि दोष किसका है। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं,
किन में कमी है, या नीतीश कुमार में कमी है, या फिर केंद्र सरकार में जो मोदी जी बैठे हुए उनमें कमी है? नहीं, हम तो दोस्त दोनों लोगों का देंगे। आप पैसा भेजते हैं, 15वां वित्त आयोग का पैसा केंद्र से आता है, तो गाइडलाइन आपका होना चाहिए। तो आपके गाइडलाइन को यहाँ कैसे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है? आपके गाइडलाइन को आप पैसा देते तो इसे हिसाब लीजिए ना। तो आप या तो के राज्य सरकार से हिसाब लीजिए या पंचायत से हिसाब लीजिए। वो पैसा को कंप्लीट डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना कि बिजली का भुगतान कहीं गाइडलाइन में नहीं है, हो गया कैसे हो गया? अनुरक्षा का पेमेंट योजना के पैसा से नहीं करना है, तो इसमें हम दोनों सरकारों को दोषी कहेंगे कि आप इसकी समीक्षा कीजिए, कौन पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, उसका गाइडलाइन क्लियर कीजिए ताकि हमको भी आसानी हो। लेकिन ये दोनों जगह से ये गलती हो रही है। जो पीएचडी का नल जल योजना पीएचडी में शामिल किया गया है, तो उसमें क्या दिक्कत हो रहा है? क्या प्रशासन नहीं सही से काम नहीं करवा पा रही है, या फिर आप लोग का उसमें सहभागिता नहीं हो पा रहा है? आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? ना टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, पीएचडी को काम करना है। आज तक पीएचडी का पीरो ब्लॉक में हम बोल रहे हैं कि 10 को नल जल पीएचडी द्वारा चालू नहीं किया गया। तो इसमें दोस्तों सीधा सीधे पीएचडी का है। हाँ, अब ये जो पॉलिसी बना कि पीएचडी को दिया जाए, ये सरकार का निर्णय है। इसमें तो सरकार की गलती होगी ना। आप विश्वास करते ग्राम पंचायत पर, उसको बनाने देते तो उसको दुरुस्त कराते, उससे उस पर कड़ाई करते। लेकिन वो न करके आप पीएचडी को दे देंगे। हम तो पीएचडी के बोलने लायक भी नहीं हैं। वो टेंडर लेकर के आए, हम क्या बोलेंगे उसको? वो बोल रहा है कि नहीं हमारा काम वहाँ चल रहा है, अब वहाँ से मिस्त्री खाली होगा, यूनिट खाली होगा तो यहाँ आएगा। 3-3.5 वर्ष से देखते आ रहे हैं, कोई चालू नहीं हुआ। गर्मी का समय आ चुका है, इसमें पीएचडी विभाग को क्या आप लोग दिशा निर्देश दीजिएगा? कहाँ कहाँ चापाकल लगना चाहिए, कहाँ से पानी की व्यवस्था होना चाहिए? क्योंकि गर्मी के समय में कई सारे लोग पानी की प्यासे की वजह से जो है मृत्यु हो गई रास्ते आने जाने में भी। अभी पीरो प्रखंड के लगभग 10 से 11 पंचायत में अप्रैल माह में ही पानी की समस्या हो गई। यार पंचायत है, तार पंचायत है, छौरई जंगल, मतलब उधर कोथुआ लाठान, यहाँ लेयर भागते जा रहा है। अब यदि नल जल चालू रहता तो उसका गहराई 400 फीट होता, 400 फीट पर पानी मिलता, अच्छे पानी पीने को मिल जाता। लेकिन ये तो हमको लगता है नहीं, 3.5 साल हो गया, आज तक एक भी नल जल चालू नहीं हुआ है। उसके वजह से हम लोग चापाकल भी नहीं लगा पाते हैं। जो नल जल भी है तो चापाकल पंचायत नहीं लगा पा रहा है। आगे आप लोग आक्रोश प्रदर्शन करना है? देखिए, हम तो ये तो अनवरत जारी है। आपको हम बता देते हैं कि कार्यक्रम बता दिए। उस महाजुटान के बाद भी हमारा प्रदेश कमेटी बैठेगा और उस पर निर्णय लेकर के और हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या चुनाव आने वाला है? क्या आप लोगों की बातें मानी जाएगी, रखी जाएगी? अभी तो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लगभग 5-6 महीने के अंदर में विधानसभा का चुनाव होगा बिहार विधानसभा में। हम लोग तो प्रतिनिधि हैं, छोटे प्रतिनिधि हैं, हम तो मांग रख सकते हैं ना। हम तो मांग करेंगे। हम छोटे प्रतिनिधि को ही जनता ही चुनती है, बड़े प्रतिनिधि को जनता ही चुनती है। आप भी जनता के काम करने के लिए आए हैं, हम भी जनता के काम करने के लिए आए हैं। लेकिन आज के वक्त जनता यह समझ चुकी है कि हमारे मुखिया को, हमारे पंचायत समिति सदस्य को, हमारे वार्ड सदस्य को कमज़ोर कर दिया गया है। ये तो जनता जवाब सवाल करेगी। जब बड़ी चुनाव होगी उसमें तो जनता सवाल करेगी, क्योंकि हम लोगों से जो डिमांड हो रहा है पंचायत में हम कर नहीं पा रहे हैं। हम सरकार द्वारा थोपी हुई योजनाएं कर रहे हैं, तो जनता तो सवाल करेगी कि आप ग्राम पंचायत को, ग्राम वार्ड सभा को आप क्यों कमज़ोर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों की बात अगर विधानसभा चुनाव के पहले अगर नहीं मानी जाएगी तो आप लोगों का रुख क्या रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोगों का रुख नहीं, हाँ, आप गांव में चलिए, वहाँ चूँकि हम लोग से प्रश्न होगा तो हम लोग तो भाई उतर देंगे। जनता हमसे प्रश्न करेगी, प्रतिनिधि चुनी है, तो हम तो उसको बात को बताएंगे कि आपका नली क्यों नहीं बन रहा है, आपका रोड क्यों नहीं बन रहा है। तो हम लोग तो बताते हैं, लेकिन जनता में उस बात का तो आक्रोश है कि आप वहाँ से नियम भेजने वाले कौन हैं। हमारे
गांव के लोग ये चाह रहे हैं, तो आप ये कहने वाले हैं क्यों हैं कि आप ये कीजिए? ये तो बात चल रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, अपना पूरा परिचय बताइएगा। मैं आमोद कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत जमुआओं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पीरो प्रखंड के आप उप प्रमुख हैं, किस तरह से आप लोग का नाराजगी है सरकार के प्रति? सरकार के प्रति हम लोग को बहुत गहरी नाराज़गी है। सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, हम लोग ग्राम सभा से, पंचायत समिति से, जिला स्तर से, त्रिस्तरीय हम लोग योजना का चयन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रशासन के दबाव होता है कि विवश होकर वो योजना कराना पड़ता है, जो कि ग्राम पंचायत में ग्रामीण जनता के द्वारा कुछ अलग ही डिमांड की जाती है, लेकिन वो डिमांड हम लोग को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आगे नाराजगी आप लोग का जाहिर है? जाहिर है। कहाँ तक पहुँच जाइएगा आप लोग? हम लोग का त्रिस्तरीय पंचायती है। हाँ। उसमें मुखिया जी लोग को कुछ झुनझुना देकर बढ़ा दिया गया। जैसे वेतन कहिए चाहे भाता जो भी कहिए, उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारे पंचायत समिति पर किसी का भी नहीं बढ़ा। इसलिए हम लोग का बहुत गहरा दुख है। नाराजगी है आप लोगों को, जो है जितने भी मुखिया लोग आप लोग काफ़ी नाराज दिख रहे हैं आज के समय में सरकार के प्रति। नाराज़गी तो भैया रहबे नहीं करेगी। जो सरकार हम लोग का अधिकार दिया है, हक दिया है, 73वें संविधान संशोधन जो मिला है, सरकार अपने कब्जा में ले रखी है। हम लोग ग्राम सभा से जो योजना पारित करते हैं उसको दबा दिया जाता है, तो नाराज़गी तो जाहिर है। हम लोग संघ के निर्देश पर सभी मुखिया महासंघ चाहे त्रिस्तरीय जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, सब हम लोग 2 साल से करीब आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग का 73वें संविधान संशोधन में मिला अधिकार है उसको भैया दिया जाए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आश्वासन मिलता है कि होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो मात्र मुखिया का झुंझुना मिला, जो 2500 रुपया था, मुखिया का पेमेंट केवल 5000 रुपये किया गया है, और सबको नहीं बढ़ाया गया है। किसी पंचायत प्रतिनिधि को, वार्ड को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो भैया हम लोग को जो 73वें संविधान संशोधन में अधिकार मिला है, हम लोग का संघ का यही मांग है कि अधिकार हमको पूर्ण रूप से दिया जाए। अधिकारी इस पर कोई दबाव ना दे, हम लोग अपना मन से काम करें। जो योजना हम पंचायत से ले लें उस योजना पर काम करें। हम सोच रहे कि नली बनाना है, गली बनाना है, ग्राम सभा में लिए हैं, आप करें कि नहीं सोलर लाइट लगाइए, आप करें पुस्तकालय लगाइए। जहाँ जिसकी आवश्यकता है खुद ग्रामीण जनता फैसला करके हमको देती है, उस पर हमने काम करेंगे। के लिए अलग से भी फंडिंग हो सकते हैं सर? जी फंडिंग कहाँ, देखिए हम लोग नहीं चाहते थे कि जो आने वाले जो कार्य जो हो रहे हैं सरकार, हाँ उसका अलग से पैसा दे, उसका अलग से पैसा दे, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अलग से योजना दे रहे हैं कि ये करना है तो पैसा दीजिए अलग से। अभी तो बताए 2-3 माह से पैसा आया है 15वीं में टाइट एंड टाइट का, अभी पैसा चढ़ नहीं रहा है। हम लोग काम कहाँ से करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए सभी मुखिया सब। तो हम अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे बिहार में, तो हम लोग अपने संघ के माध्यम से हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हो प्रदर्शन के माध्यम से उनको भी जनाना बताना चाह रहे हैं कि आप भी जानिए भैया बिहार में क्या दिक्कत है। चूँकि बिहार अभी जो आप पहले 5वां स्थान पर था, अभी 18वें रैंक पर चला गया है। इसका मुआयना कीजिए प्रधानमंत्री जी, पीछे क्यों बिहार चला गया? जी परिचय दीजिए। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, मुखिया पंचायती छवरही जंगलमहल, प्रखंड पीर भोजपुर। कई दिनों से देख रहे हैं कि पिछले भी आप लोग मीटिंग और धरना प्रदर्शन किए थे, और आगे भी आप लोग कर रहे हैं, जितने भी तमाम त्रिस्तरीय लोग हैं मुखिया। अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी मुखिया समाज मुखियागण, हमारे प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब, समिति प्रतिनिधि, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं यहाँ पर, 15 तारीख को आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जो बाबा साहब ने हमारा अधिकार दिया है, गांधी जी ने जो सपना सजाया था कि स्वच्छ गांव रहेगा तभी स्वच्छ भारत होगा, जितने भी हमारे अधिकार त्रिस्तरीय पंचायत का जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान के द्वारा, उस अधिकार को सरकार अपने मनमानी तरीक़ा से हमारे ग्राम पंचायतों का अधिकार को कुचलने का काम कर रही है। मनमानी तरीके से एक न एक हर रोज योजनाएं थोपी जा रही है। कहती है कि सोलर लाइट का पेमेंट करो, जो कि आप गांव में घूम के देख सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि 60 गो और सोलर लाइट लगा हुआ गांव में, तो अभी 30 गो जल रहा है, 30 गो फेलुअर है। सारे बैटरी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं जलते हैं, तभी सरकार और इनके अधिकारी जितने भी हैं, पदाधिकारी हैं, वो मनमानी तरीके से ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि पेमेंट किया जाए। 1 साल से हमारे पंचायत में, सभी पंचायतों में, हर प्रखंड के पंचायतों में सोलर लाइट ख़राब पड़े हुए हैं।
आज तक कोई भी पदाधिकारी के कोई भी अंग और ठेकेदार के आदमी बनाने के लिए नहीं गया। हमने चिट्ठी भी लिखा है मुख्यमंत्री को, 10 चिट्ठी हमने मुख्यमंत्री को लिखा है, जिला में भी लिखा है, लेकिन आज तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो हम लोग का अधिकार इससे बढ़िया है कि सरकार पंचायती राज का चुनाव ही खत्म कर दे, निचले स्तर का मुखिया सरपंच और प्रमुख का अधिकार को ख़त्म कर दे। क्या फ़ायदा इस अधिकार को, जो हम अपने स्वतंत्र रूप से अपने जनता को विचार को नहीं सुन सकते हैं। अब लाइब्रेरी है, अब जो स्कूल में होना चाहिए वो ले आके मुखिया के ऊपर थोप दिए, और मुखिया के ऊपर थोप दिए तो उसके लिए अलग पैसा आना चाहिए। कह रहे हैं कि आप अलग लाइब्रेरी में पैसा लगे। जो गली नली का सिस्टम था वो उठा करके सोलर लाइट और लाइब्रेरी में लगा दिए। अब बताइए, जो जितना भी योजना ऊपर से आ रहा है इसके लिए अलग से फंड उनको देना चाहिए, तब ना हम गाँव का विकास कर पाएंगे। अब सरकार, हम किसी के 50 फीट लंबाई है उसका करना चाहते हैं, जानबूझकर भी हम उसका काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जितने भी सरकार से हम आग्रह करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि जितना भी अधिकार पंचायती राज में बाबा साहब और गांधी जी का जो था, संविधान का जो नियम है, उसको छीनने और कुचलने का काम ना करे। नहीं तो बहुत नज़दीक समय आ गया है, जनप्रतिनिधियों का बहुत समय वो नज़दीक आ गया है, जो आप साबित करके दिखा देंगे कि आप किस तरह चुनाव जीत रहे हैं। पूरा परिचय बताइएगा। मेरा नाम है बबलू यादव, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अमई। हम लोगों के जो भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, जनप्रतिनिधियों का दिक्कत एक ही है कि सरकार द्वारा ऊपर से योजना थोपी जा रही है, जबकि हर जनप्रतिनिधि का अपना अपना अधिकार है। मुखिया का अपना अधिकार है कि वो ग्राम सभा से योजना पारित कराकर योजना को कराना है। समिति और उप प्रमुख का जिम्मा है कि समिति द्वारा जो बैठक होती है उसमें योजना पास करना है। जो सभी योजना पास करके योजना कराना है, लेकिन ऊपर से सरकार अपने तरफ से एक तो योजना थोप देती है कि इस योजना को आप छोड़िए, इस योजना को कराइए। यही सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। ये हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार प्रदेश स्तर पर जो संघ बना हुआ है उसके निर्देश पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसी के एवज में पीरो प्रखंड में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा नाम रामबाबू चंद्रवंशी, मुखिया प्रतिनिधि अगिया बाजार।